मुझे आशा है कि आप बढ़िया होंगे, खैरियत में होंगे और अपनी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन को एक धनात्मक पाथवे के थ्रू एक पॉजिटिव रिजल्ट में बदलने की कोशिश में होंगे। मैं आशीष राज पुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैंने लैब असिस्टेंट 2018 को क्वालिफाई किया। आज हम कुछ मन की बातें करेंगे। ये मन की बातें ऐसी है जो आपके मन में आ रही है, लेकिन इन बातों की जो जुबानी होगी वो मेरी होगी। फिर भी कुछ एस्पिरेंट ये सोचने लग गए होंगे कि सर, हमारे मन की बातें आप कैसे साझा करोगे। मैं जहाँ संभव इसका आंसर देने की कोशिश करूँ कि जिस पाथवे पर आप हो, जिस टारगेट को अचीव करने की कोशिश में आप हो, उस पाथवे से मैं चल के आया हूँ। जहाँ संभव मेरा आप एक हार्ड वर्क देखो या मेरी किस्मत देखो या मेरा डेडिकेशन देखो, जिसके थ्रू मैंने जहाँ संभव प्रयत्न किए, जो आप आज ड्रीम देख रहे हो उसको मैंने पा लिया। उस पाथवे के अनुभव के आधार पे मैं आपके मन की बातें रखने की कोशिश करूँगा और अंत तक आपको वो बातें एक मोटिवेशन किक के समान कार्य करेगी या एक बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी भरने की कोशिश करेगी। चलो शुरू करते बातें। जो अंतिम 15-20 दिन का समय होता है एग्जाम से पहले, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो अपने आप में एक क्रिटिकल समय होता है। मतलब उस समय में कुछ समझ ही नहीं आता कि यार अपन कर क्या रहे। कभी कभार तो ऐसे ख्याल आते आते कि मैं पहले बढ़िया पढ़ रहा था या बढ़िया पढ़ रही थी, अब जैसे एग्जाम आ रहा है उस बिहाव की तैयारी हो ही नहीं रही है। या एक मोस्टली क्वेश्चन, पढ़ाई भी कर रहे लेकिन एक दो दिन में ख्याल आता है कि यार नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। क्या सर ऐसे ख्यालात आपके आते थे? जी हाँ, 101%। मैं खुद मानता हूँ कि 90% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनके हाव भाव, जिनकी जो लगभग सोचने की जो टेंडेंसी होती है, जो उनके जो ख्यालात होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो मेरे मन में ये ख्यालात बाकायदा कभी कभार आ ही जाता था कि यार नहीं होगा तो क्या होगा। तो सर, क्या आपने उस ख्यालात से बाहर निकलने के लिए कुछ नुस्खे अपनाए? भाई जी, कोई नुस्खा नहीं था। 2-4 दिन में जब अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी या कुछ ज़्यादा मतलब ख्यालात आने के चक्कर में ये भी ख्यालात खुद आता था कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, तो सर आपने इससे बचने के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। आता था ख्याल 2-4 मिनट के लिए, मतलब कुछ नेगेटिविटी चीज़ें आती कम समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन 1-2 घंटे में वो बहुत कुछ ऐसी की तैसी करके चली जाती है। तो ये ख्यालात आता था, लेकिन उस समय जवाब नहीं था। अब मैं जवाब दे सकता हूँ कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो वो होगा जो अब हो रहा है। अब क्या हो रहा है आपके साथ, वही होना है फिर बाद में। तो बाकी कोशिश ये कीजिए कि आप खुद को एक धनात्मक रखने की कोशिश कीजिए या पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, बाकी बढ़िया होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कभी कभार हमें लगता है कि मैंने जो टॉपिक कुछ ऐसे थे जिनको छोड़ दिया, कुछ ऐसे थे जो इतने बढ़िया मैं कर नहीं पाया, तो उनके बारे में मन में कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती कि सोचता हूँ कि यार जो मैंने छोड़ा है उसमें क्वेश्चन आ गया तो, या जो ऐसा टॉपिक जिसमें मैंने इतनी अच्छी थ्योरी भी नहीं की, उससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं किए, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए तो। क्या सर आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्या आपने भी ऐसे कुछ टॉपिक छोड़े थे या ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे संबंधित थ्योरी या नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो, ऐसे आपके मन में भी चीज़ें कूदती होगी या ना? हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक थे जहाँ संभव जीके से मैंने जीके इतना बढ़िया नहीं किया, कुछ बायोलॉजी के टॉपिक थे जो मैं इतने अच्छे नहीं कर पाया, फिर भी ख्यालात मेरे भी आते थे कि यार जो मैंने बायो के 2 टॉपिक पढ़े उनसे अच्छे क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, या कुछ ऐसे टॉपिक है जिनकी मैंने थ्योरी अच्छी नहीं की है तो उनसे क्वेश्चन आए तो क्या होगा। लेकिन देखो, एक मैं मेरे मन की एक बात को मुझे जहाँ संभव मैं खुद के अनुभव के साझा आधार पे कहूँगा कि हम रियल में पॉजिटिव सोचते जाते हैं। मतलब एक बिलीव सिस्टम होता है। बिलीव सिस्टम मतलब कि यार चलो मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे लगता है वहाँ से नहीं आएगा, या मैंने नहीं पढ़ा है मुझे लगता है वहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक लल्लू पंजू आएगा जो मैं कर दूंगा। मतलब ये ख्यालात आने मुश्किल है भाई, ऐसी पॉजिटिविटी अंदर से पैदा होनी बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे जहाँ संभव लास्ट जो पीरियड था 20-25 दिन का, कभी कभार लगता था कि यार अपन पढ़ रहे अपने साथ बढ़िया होगा। और कभी कभार देखो, मैं कभी कभार मेरे मन में ऐसे ख्याल आता था कि यार मैं सेलेक्ट होऊंगा,
मैंने पहुँची तो गांव पढ़ा, फिर बाद में दूसरी स्कूल आया, फिर दूसरी स्कूल आया, वो भी बुलाएंगे यार, सम्मानित करेंगे, कितना मज़ा आएगा। मतलब ये चीज़ें कभी कभार पनपती थी, एक पॉजिटिव वाली। ये कब पनपती थी? ये पनपती थी जब बहुत बढ़िया पढ़ाई हो जाती थी, बहुत बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते थे। एक दिन में मैं लास्ट समय में 3-3 4-4 सब्जेक्ट को समय दे पाता था एक दिन में। तब ऐसा लगता कि सेलेक्ट होगा, वो बुलाएंगे, फिर मैं भाषण दूंगा, वो ऐसे ख्यालात मेरे आते थे। लेकिन जो इससे पहले वाले ख्यालात जो मैंने अभी साझा की कि यार जो ऐसे टॉपिक है जो हमारे इतने अच्छे नहीं है, उनसे संबंधित आ गए तो विचार तो आता था। लेकिन अब कभी कभार ऐसा लगता है यार अपनी इतनी किस्मत खराब नहीं होगी कि यार अपने जो छोड़े उनसे आएंगे। हाँ, इतना लग रहा है कि यदि वहां से आएंगे तो लल्लू पंजू आएंगे जो अपन करके आ जाएंगे। तो एक मतलब खुद को समझाने की या खुद को मारवाड़ में बोला ना कि फुसलान हारो पे कहीं कहीं गरम, मतलब एक खुद को समझाने के लिए पैंतरापन आजमा देते थे। बाकी इनका प्रॉपरली कुछ इलाज तो है नहीं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, मुझे बाकायदा कि सर मैंने फिजिक्स में इतने टॉपिक किए, इतने नहीं, क्या मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जो मैंने छोड़े उसका क्या होगा। तो सिंपली बात इसका ये है कि वहाँ से क्वेश्चन अच्छे बने तो तू कर नहीं पाएगा, यदि लल्लू पंजू बने तो तू अपना जहाँ संभव थोड़ी बहुत याद है उसके आधार पे तू करके आ जाएगा। मतलब ये चीज़ें मेरे साथ बैठती थी और शायद हद तक आपके साथ भी बैठती होगी। यदि इसके अलावा और चीज़ें अपन ले तो और भाई मुझे नहीं लगता कि इस समय ज़्यादा किसी एस्पिरेंट के मन में ऐसी चीज़ें आती हो जो एक पॉजिटिव वे वाले आए। कोई बहुत रेयर ऐसे होंगे जो ऐसे सोचेंगे यार कब 28-29-30 जून एग्ज़ाम हो, फिर मेरा सिलेक्शन होगा, मज़ा आएगा, वो ऐसा तो बहुत रेयर होते हैं। शायद लाखों में एक आधा कोई ऐसा हो तो सोचता हो, अलग बात है। बाकी हर किसी के मन में वही चल रहा है। तो मुझे जहाँ लगता है कि चीज़ें पनपे भी, अंत तक ये चीज़ें आएगी, अंत तक आएगी। देखो एग्ज़ाम, कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम के लिए अभी 20 दिन रहे, मुझे डर लग रहा है क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ एक समय आएगा 15 दिन रहेंगे, फिर 10 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, एक रात रहेगी, उस सुबह देख के भी आएगा। सर मुझे लगता है कि सर एग्ज़ाम जैसे पास आने में सब कुछ भूल रहा हूँ। तो भाई जी मेरे मन में भी ख्यालात आते थे कि यार मैं भूल गया हूँ, मैंने अभी यार राजस्थान जीके वाला पोर्शन देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए, अब वहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो तो मैंने देखा ही नहीं। हालांकि सब चीज़ों को एक साथ, ये कोई 8वीं 10वीं का एग्ज़ाम तो है नहीं कि रात को हम पूरे चैप्टर पढ़ के सुबह देख के आए, ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो बहुत सारा लंबा चौड़ा सब चीज़ें हमें समेटनी पड़ती। तो ऐसे ख्यालात पनपते हर किसी के मन में आते थे, मेरे मन में भी आते थे और आपके आएंगे। तो मैं एक ही नुस्खा एक ही कहूँगा कि आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, चीज़ें आएगी। जहाँ संभव खुद को संभाल पाओ सबसे बेटर। तो आधे घंटे के लिए आती है, बाकी इतना है कुछ नहीं। कोशिश रखो एक पॉजिटिव खुद को बनाए रखने की, बाकी बढ़िया होगा। और पढ़ते रहो, मतलब एक एनर्जी लाओ कि यार अपन बढ़िया ही कहेंगे। फिर भी कुछ ये सोच रहे कि सर ये एनर्जी वाला कहना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद के ऊपर गुजरती है तब वो सामने वाला ही फील कर सकता। मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद हमेशा बोलता हूँ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है हम खुद को पॉजिटिव बनाए नहीं रख पाते। भाई जी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट होने के बाद ज्ञानचंद बनना बहुत आसान है, बड़े बड़े भाषण देना, हर किसी को समझाना बहुत आसान है। लेकिन आपने वो ऐसी की तैसी वाला जो एक जोन होता है, एक क्षेत्र जो आपने टैकल किया है, उस दौरान इस पॉजिटिविटी वाली चीज़ों को हम 100% लागू नहीं कर सकते। तो कहना बहुत आसान है, मैं खुद कह रहा हूँ। चलो कल आप सेलेक्ट होंगे, आप में से मैं जहाँ बैठा हूँ या आप में से कुछ आएंगे एस्पिरेंट, जो अगले जो नए एस्पिरेंट आए उनको समझाएंगे। लेकिन जो ये सिचुएशन है तो इसके बारे में कहना बहुत आसान है, लेकिन टैकल करना बहुत मुश्किल है। फिर भी कोशिश रखो खुद को पॉजिटिव बनाए रखने की, बाकी बढ़िया होगा, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा आपके साथ। थैंक यू, गुड लक और बढ़िया रहो, ठीक है, बी पॉजिटिव।